टेक्सटाइल एआई में आपका स्वागत है। यह अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म है जो टेक्सटाइल डिजाइन को सहज, स्मार्ट और प्रभावी बनाता है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि कैसे आप हमारे शक्तिशाली रेडी टू प्रिंट फीचर की मदद से अपने डिजाइन को एकदम प्रिंट रेडी बना सकते हैं। चाहे आप एक फैशन डिजाइनर हो, सरफेस आर्टिस्ट हो या प्रिंट मैन्युफैक्चरर, यह टूल आपको आपके डिजाइन को स्केल करने, ट्रांसफॉर्म करने और स्टाइल करने की पूरी आजादी देता है, वो भी बिना एक भी प्रॉम्प्ट लिखे। टेक्सटाइल एआई का मानना है कि डिजाइन टूल्स इतने सहज होने चाहिए कि उनका इस्तेमाल करना आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक लगे। इसलिए हमने सब कुछ आपके ब्राउजर में ही रखा है। कोई भारी सॉफ्टवेयर नहीं, कोई इंस्टॉलेशन नहीं और तकनीकी जानकारी की भी जरूरत नहीं। बस अपनी इमेज अपलोड कीजिए, कुछ बटन क्लिक कीजिए और आपका आउटपुट तैयार है, पूरी तरह से प्रिंट के लायक, स्केलेबल और टाइल करने योग्य। अन्य प्लेटफॉर्म्स जहां उन्नत प्रॉम्प्टिंग और जटिल कंट्रोल्स की जरूरत होती है, वहीं टेक्सटाइल एआई इस बाधा को हटा देता है। आपको अपने डिजाइन को शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं, ना ही कीवर्ड ट्यून करने की। बस आसान कंट्रोल्स और रियल टाइम प्रोसेसिंग से आपका वर्कफ्लो तेज, आसान और ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पैटर्न को अपलोड कीजिए जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। यह कोई स्कैन की गई आर्टवर्क हो सकती है, डिजिटल मोटिफ या फिर प्रिंटेड फैब्रिक की एक तस्वीर। इसे अपलोड करने के बाद बाएं पैनल में रेडी टू प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां आपको दाएं ओर कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली टूल्स दिखाई देंगे। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाएं या रुक जाएं, तो ऊपर दाएं ओर दिए गए गाइड बटन पर क्लिक करें। यहां हर स्टेप की साफ और आसान जानकारी दी गई है, लेकिन शायद इसकी जरूरत ही न पड़े, क्योंकि पूरा इंटरफेस खुद में ही इतना आसान है कि किसी भी नए यूजर को सहज लगेंगे। अब हम पहले टूल की बात करेंगे, स्केल फैक्टर। यह सेटिंग तय करती है कि आपके मूल डिजाइन के मुकाबले अंतिम आउटपुट कितना बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप स्केल फैक्टर 2x चुनते हैं, तो आपका डिजाइन 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 4x से वह 4 गुना बढ़ जाएगा और रिजोल्यूशन एकदम शार्प बना रहेगा। आइए कुछ उदाहरण करके देखें। पहले हमने स्केल फैक्टर 2x पर सेट किया और सबमिट पर क्लिक किया। कुछ सेकंड बाद हमें एक बड़ा और साफ आउटपुट मिल गया। हमने इसे सेव किया। फिर हमने वही डिजाइन 3x और उसके बाद 4x पर प्रोसेस किया। हर बार हमने एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट रेडी आउटपुट प्राप्त किया। जब हम तीनों आउटपुट्स को साइड बाय साइड देखते हैं तो साफ नजर आता है, जितना ज्यादा स्केल उतनी ज्यादा डिटेल और साइज। 4x स्केल पर डिजाइन के बारीक हिस्से और साफ दिखते हैं, जो बड़े फैब्रिक की वर्दों या अपहोल्स्ट्री के लिए परफेक्ट है। अब जब हमने स्केलिंग देख लिया है, तो चलिए अब एक और रचनात्मक टूल पर चलते हैं, क्रिएटिविटी। यह स्लाइडर यह तय करता है कि एआई आपके डिजाइन में कितना नया विवरण, स्टाइल या बदलाव जोड़ता है। कम वैल्यू पर सिस्टम मूल डिजाइन के नजदीक रहता है। ज्यादा वैल्यू पर वह डिजाइन में एक नई रचनात्मकता और बहाव लेकर आता है। हम फिर पैटर्न अपलोड करते हैं और क्रिएटिविटी को 20% पर सेट करते हैं। परिणाम मूल के बहुत करीब होता है, केवल हल्के बदलावों के साथ। फिर हम क्रिएटिविटी को 35% पर बढ़ाते हैं। अब डिजाइन थोड़ा ज्यादा डायनामिक महसूस होता है, जहां कलर पैलेट और स्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए हल्का आर्टिस्टिक टच भी जुड़ता है। इसके बाद हम क्रिएटिविटी को 50%, फिर 65% पर सेट करते हैं। हर बार आउटपुट को सेव करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, एआई पैटर्न में सुंदर नए इंटरप्रिटेशन जोड़ता है, जैसे कि नई आकृतियां, स्मूथ ट्रांजिशन और बोल्ड लाइनों की उपस्थिति। इससे डिजाइनर्स को अपनी मौजूदा प्रेरणा से अलग अलग वेरिएशंस आजमाने की आजादी मिलती है, बिना स्क्रैच से शुरू किए। अब बात करते हैं तीसरे टूल की, रिजेम्बलेंस। यह स्लाइडर यह तय करता है कि अंतिम आउटपुट में आपके मूल डिजाइन का कितना हिस्सा बरकरार रहेगा। कम वैल्यू पर एआई अधिक स्वतंत्रता से नया डिजाइन करता है। ज्यादा वैल्यू पर वह मूल डिजाइन से काफी कनेक्टेड रहता है। चलिए कुछ टेस्ट करें। क्रिएटिविटी को 35% पर और रिजेम्बलेंस को 60% पर सेट करते हैं। यह आउटपुट एक समृद्ध संस्करण जैसा लगता है।
फिर हम क्रिएटिविटी को 50% और रिजेम्बलेंस को 30% करते हैं। अब डिजाइन और ज्यादा अभिव्यक्तिपूर्ण और फ्लोइंग हो जाता है। इसके बाद हम क्रिएटिविटी को 70% और रिजेम्बलेंस को 30% पर टेस्ट करते हैं। एआई अब अपने स्टाइलिस्टिक लिमिट्स को पुश करता है। अब दो और वेरिएशंस बनाते हैं, एक जिसमें क्रिएटिविटी और रिजेम्बलेंस दोनों अधिकतम है और एक जिसमें क्रिएटिविटी 70% और रिजेम्बलेंस 80% है। इन सभी को एक साथ देखने पर यह साफ होता है कि रिजेम्बलेंस एक ऐसा डायल है जो जरूरत के अनुसार डिजाइन की आत्मा को संरक्षित रखता है या उसे खुलकर बदलने देता है। जब आप स्केल फैक्टर, क्रिएटिविटी और रिजेम्बलेंस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तब आपके पास डिजाइन की एक पूरी रेंज खुलती है। चाहे आप एकदम मूल जैसा आउटपुट चाहते हो या पूरी तरह नया, बोल्ड और इनोवेटिव पैटर्न। और याद रखिए, टेक्सटाइल एआई सिर्फ एक और इमेज टूल नहीं है, यह विशेष रूप से टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। इसमें टाइलेबिलिटी, कलर फिडेलिटी और सरफेस रियलिज्म को खास प्राथमिकता दी गई है। हर आउटपुट पूरी तरह से सीमलेस और प्रोडक्शन रेडी होता है, जो कि आम एआई इमेज टूल्स गारंटी नहीं देते। बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के ब्राउजर आधारित एक्सेस, सहज कंट्रोल्स और कोई रचनात्मक गैसवर्क नहीं। टेक्सटाइल एआई आपके पारंपरिक डिजाइन वर्कफ्लो की हर रुकावट को हटा देता है। अब आपको एआई से बात नहीं करनी, आप बस इसके साथ डिजाइन करते हैं, सीधे कंट्रोल्स के साथ, जो आपके इरादों का सम्मान करते हैं और रिजल्ट तेजी से देते हैं। तो चाहे आप साड़ी डिजाइन कर रहे हों, वॉलपेपर, होम डेकोर या फैशन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल एआई है आपका शॉर्टकट प्रोफेशनल ग्रेड आउटपुट तक। यह उनके लिए है जो परफेक्शन चाहते हैं तेजी के साथ। नई कॉम्बिनेशन आजमाइए, बेझिझक एक्सपेरिमेंट कीजिए और भरोसा रखिए कि हर आउटपुट प्रिंट के लिए एकदम परफेक्ट होगा। आज के इस गहन वॉकथ्रू में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि रेडी टू प्रिंट फीचर की यह यात्रा आपके क्रिएटिव प्रोसेस को नई दिशा देगी। अब डिजाइन कीजिए, स्केल कीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए, वो भी एक ही सुंदर स्मार्ट वर्कस्पेस से। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।